नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलवी मिश्रा है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज़ पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश की नदियाँ पिछले ही वीडियो में कवर की हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के जलप्रपात। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जलप्रपात पढ़ने से पहले मैं ये आशा करती हूँ कि आप सबको पता होगा कि जलप्रपात क्या होता है। ठीक है ना। तो जब नदियाँ बहकर आती हैं और कहीं ऊंचाई से नीचे गिरती हैं किसी ढाल के सहारे, तो जलप्रपात का निर्माण होता है। ठीक है ना। नदियाँ बहकर आई और कहीं पर्वत से, ऊंचे स्थानों से, किसी ढाल के सहारे जब वो नीचे गिरती हैं तो जलप्रपात का निर्माण होता है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश की जलप्रपात। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मध्य प्रदेश के जो ऊंचे ऊंचे जलप्रपात हैं वो आपको ना मध्य प्रदेश के पश्चिम दिशा में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है। जैसे आपका रीवा और रीवा से जो पृथक्करण होकर अभी मऊगंज जिला बना है वो, है ना। तो आपको मध्य प्रदेश के जो सबसे ऊंचे ऊंचे जलप्रपात हैं वो आपको मध्य प्रदेश की पश्चिम दिशा में ही देखने को मिलेंगे। इसी क्रम में अगर हम बात कर लें तो आपका सबसे पहला जो जलप्रपात है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वो है बहुती जलप्रपात। ठीक है। ये कहाँ पर है आपका? ये आपका पहले रीवा जिले में था, पर क्योंकि आप जानते हैं कि 2023 में मऊगंज जिले का मऊगंज जो है रीवा जिले से पृथक होकर एक नया जिला बना है। तो अब ये जलप्रपात जो है वो मऊगंज जिले में आता है। ठीक है। किस जिले में आता है अब ये जलप्रपात? तो ये आपका आता है मऊगंज जिले में। ठीक है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई आपको याद रखनी है, जो कि है 198 मीटर। और एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ये किस नदी पर बना हुआ है। तो ये आपका जो जलप्रपात है ये सेलार नदी के द्वारा बनाया जाता है। और ये किस नदी पर है? सेलार नदी पर है। ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण जलप्रपात हमने पढ़ लिया, जो मऊगंज जिले में है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सेलार नदी पर है, इसकी ऊंचाई 198 मीटर है। पहले ये रीवा जिले में था। अब अगर हम बात करें तो हम कुछ रीवा जिले के जो जलप्रपात हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। तो पहला आपको जो जानना है रीवा जिले में वो है चचाई जलप्रपात। ठीक है। ये कहाँ पे है आपका? रीवा जिले में है। कहाँ पे है? रीवा जिले में है। ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है, और ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है। दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 130 मीटर। कितनी है? 130 मीटर। और ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये किस नदी पर बना हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो जलप्रपात है, चचाई जलप्रपात, ये आपका है बीहड़ नदी पर। किस नदी पर है? बीहड़ नदी पर है। ठीक है। तो ये आपको महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है। चचाई जलप्रपात रीवा में है, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है और बीहड़ नदी पर है। ठीक है। अब रीवा जिले के ही कुछ और जलप्रपात के बारे में बात कर लेते हैं। मैं अंदर की ओर लिख देती हूँ। ठीक है। तो रीवा में ही एक अगला जलप्रपात है जो कि है पूर्वा जलप्रपात। ठीक है। पूर्वा जलप्रपात ये भी कहाँ है आपका? रीवा में है। और ये किस नदी पर है अगर पूछें तो ये है टोंस नदी पर, टोंस या तमस नदी पर। और आपका जो ये बहुती जलप्रपात है ना सेलार नदी पर, ये सेलार जो है ना टोंस की ही सहायक नदी है। ठीक है। टोंस में ही जाकर मिलती है। ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो पूर्वा जलप्रपात किस नदी पर है? टोंस में है। ठीक है। रीवा में ही और कुछ जलप्रपात के बारे में अगर बात करें तो अगला जो जलप्रपात है वो आपका है क्योंटी जलप्रपात। ठीक है। कौन सा जलप्रपात है? क्योंटी जलप्रपात। ठीक है। ये भी आपका कहाँ पे है? रीवा जिले में है। ठीक है। और ये किस नदी पर है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये है आपका महाना नदी पर। किस नदी पर है? महाना नदी पर। ठीक है। और ये भी किस जिले में है आपका? रीवा जिले में है। ठीक है। उसके बाद आपको रीवा जिले में ही एक अगला जलप्रपात जो ध्यान रखना है वो है पियावन जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? पियावन जलप्रपात। ठीक है। ये भी कहाँ है? रीवा जिले में है और ये आपका है बीहड़ नदी पर। ठीक है। किस नदी पर है? बीहड़ नदी पर। तो ये महत्वपूर्ण जलप्रपात हमने रीवा के पढ़ लिए और एक हमने मऊगंज में पढ़ लिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऊंचाई जो है आपको वो सिर्फ दो की आप याद रखें तो आप जरूर ठीक रहेगा, जैसे बहुती और चचाई, क्योंकि ये टू हाइजेस्ट है ना, सबसे ऊंचे दो जलप्रपात है, पहला बहुती और फिर चचाई। तो इनकी ऊंचाई आप ध्यान रखें, बाकी की याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब आगे हम कुछ और जलप्रपात पढ़ लेते हैं। ठीक है। अब जब हम रीवा जिले से ही ना यहाँ से हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको पहले रेस कर देती हूँ। से यहाँ से हम जब पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पे एक जिला पड़ेगा जो कि है आपका कौन सा जिला? पन्ना जिला। ठीक है। यहाँ पे है ना पन्ना जिला, लगभग यहीं पे आपका पन्ना जिला है। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है केन, जिसे बहुत सुंदर नदी के नाम से
जाना जाता है। ठीक है, तो पन्ना पे ही एक जलप्रपात है जिसका नाम है पांडव जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? पांडव जलप्रपात। और ये किस नदी पर है आपका? तो ये है आपका केन नदी में। ठीक है, फिर और हम पश्चिम की ओर जब बढ़ते हैं तो आपका पड़ता है छतरपुर जिला। ठीक है, यहाँ पे कौन सा जिला है आपका? छतरपुर। ठीक है, तो छतरपुर पे भी एक जलप्रपात है जिसका नाम है रानेह जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? रानेह जलप्रपात। और ये भी किस नदी पर है आपका? तो ध्यान रखना है कि ये भी आपका केन नदी पर है। ठीक है, तो रीवा से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए हमने दो जलप्रपात पढ़े। पहला पन्ना में जो कि है पांडव जलप्रपात, केन नदी पर है। फिर और पश्चिम की ओर बढ़ी तो छतरपुर में एक जलप्रपात है रानेह जो कि केन नदी पर है। ठीक है, ये यहाँ से हमने महत्वपूर्ण जलप्रपात पढ़ लिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नर्मदा नदी पे कुछ जो जलप्रपात बनते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ से आपका यहाँ पे आपका अनूपपुर जिला है। कौन सा जिला है? अनूपपुर जिला है। ठीक है, अनूपपुर जिले के ही अमरकंटक से किसका उद्गम होता है? नर्मदा नदी का, है ना। ये हम नदियों वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक अनूपपुर में ना 5 जलप्रपात बनाती है। कितने जलप्रपात बनाती है? 5 जलप्रपात बनाती है। और इन सभी जलप्रपात को संयुक्त रूप से आपका क्या कहा जाता है? पंचधारा। क्या कहा जाता है? पंचधारा। तो अमरकंटक अनूपपुर में जो नर्मदा नदी है वो 5 जलप्रपात बनाती है जिन्हें संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? पंचधारा। अब इन सभी के हमको नाम पढ़ने हैं जो जलप्रपात पंचधारा के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, तो जो पहला है आपका वो है दुग्धधारा जलप्रपात। ठीक है, कौन सा जलप्रपात है? दुग्धधारा जलप्रपात। ठीक है, फिर अगर हम दूसरे की बात करें तो है कपिल धारा जलप्रपात। ठीक है, कपिल धारा जलप्रपात। ठीक है, फिर अगर तीसरे की बात करें तो वो है आपका शंभु धारा। ठीक है, शंभु धारा। ठीक है, उसके बाद चौथे की बात करें तो वो है आपका दुर्गा धारा। दुर्गा धारा। ठीक है, और आपका जो पांचवा है वो है आपका लक्ष्मण धारा। ठीक है, कौन सा है? लक्ष्मण धारा। ठीक है, ये 5 जलप्रपात है अमरकंटक अनूपपुर में जो नर्मदा नदी बनाती है और इन पांचों को संयुक्त रूप से पंचधारा कहते हैं। पहला है आपका दुग्ध धारा, दूसरा है कपिल धारा, शंभु धारा, दुर्गा धारा, लक्ष्मण धारा। ठीक है, तो ये प्रमुख जलप्रपात आपको अमरकंटक अनूपपुर में ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या होता है नर्मदा नदी यहीं से ना प्रवाहित होती है ऐसे, है ना, जा करके आपके अरब सागर में मिलती है। तो यहीं पर आगे अगर हम बात करें तो पहले से मैं रेस कर देती हूँ। तो यहाँ से आपकी नर्मदा नदी प्रवाहित होती है ना, फिर जाके अरब सागर में मिलती है। तो यहीं पर आपको ना जबलपुर जिला देखने को मिलेगा। जब आप अनूपपुर से आगे निकलेंगे तो यहाँ पे आपको कौन सा जिला देखने को मिलेगा? वो है जबलपुर। ठीक है, जबलपुर में ही एक स्थान है जिसका नाम है आपका भेड़ा घाट। कौन सा स्थान है? भेड़ा घाट। ठीक है, भेड़ा घाट में ही एक जलप्रपात है। ठीक है, भेड़ा घाट में आपका एक जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात। तो ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। ठीक है, तो अमरकंटक में पहले हमने 5 जलप्रपात बढ़े, फिर हम आगे बढ़े तो आपका जबलपुर जिले में भेड़ाघाट नामक स्थान पर एक जलप्रपात है धुआंधार। ये भी किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर ही है। ठीक है, फिर हम और आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको एक जिला मिलेगा खंडवा। ठीक है, कौन सा जिला मिलेगा? खंडवा। तो खंडवा में ही आपका एक जलप्रपात है जिसका नाम है दर्दी जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? दर्दी जलप्रपात। ठीक है, फिर आगे अब और बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका एक जिला है खरगोन। ठीक है, खरगोन। तो यहाँ खरगोन के महेश्वर में, ठीक है, खरगोन के कहाँ पर? महेश्वर में आपको एक जलप्रपात देखने को मिलेगा जिसका नाम है सहस्त्रधारा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? सहस्त्रधारा। ठीक है, सहस्त्रधारा। ठीक है, तो ये सभी प्रमुख जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर हैं। ठीक है, अमरकंटक में 5 पढ़े हमने, फिर हमने जबलपुर में पढ़ा एक,
धुआंधार, उसके बाद खंडवा में दर्दी और खरगोन में महेश्वर में खरगोन के सहस्त्रधारा। ठीक है, तो ये प्रमुख जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। अब हम कुछ और आगे के जलप्रपात पढ़ लेते हैं। तो अब नर्मदा नदी पे जलप्रपात पढ़ने के बाद हम अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहीं खंडवा मतलब खरगोन खंडवा के मतलब ऊपर ही यहाँ पे आपको ना एक जो शहर है वो आपको मिलेगा, कौन सा, इंदौर। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे आपका खंडवा खरगोन था, यहीं पे आपको क्या मिलेगा, इंदौर। ठीक है, इंदौर मिलेगा आपको। तो इंदौर पे भी कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं जो जानना जरूरी है। तो इंदौर में एक शीतला माता नामक स्थान है। कौन सा स्थान है, शीतला माता, और वही उसी नाम पर एक जलप्रपात है, शीतला माता जलप्रपात। ठीक है, कौन सा जलप्रपात है, शीतला माता जलप्रपात, और ये किस नदी पर है, चंबल नदी पर है। ठीक है, किस नदी पर है, चंबल नदी पर। शीतला माता जलप्रपात आपका इंदौर में है, चंबल नदी पर। ठीक है, यहीं पर आपको एक और जलप्रपात देखने को मिलेगा जिसका नाम है झाड़ी दाहा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, झाड़ी दाहा जलप्रपात। ठीक है, झाड़ी दाहा जलप्रपात ये भी इंदौर में है और ये भी किस नदी पर है, चंबल नदी पर। ठीक है, दो जलप्रपात हमने इंदौर में देखे, शीतला माता और झाड़ी दाहा, दोनों ही चंबल नदी पर है। एक और यहाँ पे जलप्रपात है जिसका नाम है पाताल पानी जलप्रपात। ठीक है, कौन सा जलप्रपात है, पाताल पानी। यहाँ पर आपने सुना होगा मामा टांटिया भील की समाधि भी है। ठीक है ना, और अभी इसका नाम भी जो है तो चेंज कर दिया गया है। ठीक है, करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा ही होगा। तो पाताल पानी जलप्रपात है। तो ये जो जलप्रपात है ना, इसको कई लोग चंबल नदी पर बताते हैं, पर ये चंबल नदी पर नहीं है। ये किस नदी पर है, चोरल नदी पर है। ठीक है, पर हाँ, ये जो चोरल नदी है ये चंबल की ही सहायक नदी है। ठीक है, तो इंदौर में हमने 3 जलप्रपात पढ़े, शीतला माता जलप्रपात, ठीक है, शीतला माता जलप्रपात पढ़ा, उसके बाद जो कि चंबल नदी पर है, फिर पढ़ा झाड़ी दाहा जलप्रपात, ये भी चंबल नदी पर है, और फिर पढ़ा पाताल पानी जलप्रपात जो कि चोरल नदी पर है, और चोरल चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ये चंबल नदी है ना, ये प्रवाहित होती है राजस्थान में आगे जाकर, है ना। तो राजस्थान में ही ना एक स्थान है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। क्या नाम है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ के भी अंदर एक स्थान है जिसका नाम है भैंसोड़गढ़। क्या नाम है, भैंसोड़गढ़। ठीक है, यहाँ पर एक जलप्रपात बनाती है चंबल नदी जिसका नाम है चचाई जलप्रपात, सॉरी माफ़ करें, चूलिया जलप्रपात, माफ़ करें, चूलिया जलप्रपात। ठीक है, कौन सा जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात। किस नदी पर है आपका ये, चंबल नदी पर है। ठीक है ना, चूलिया जलप्रपात बनाती है चंबल नदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के अंदर भैंसोड़गढ़ नामक स्थान पर। ठीक है, तो ये आपको महत्वपूर्ण जो जलप्रपात है चंबल नदी पर, और एक आपको यहाँ पे चोरल नदी पर भी देखने को मिला। ठीक है, जो कि चंबल की सहायक नदी है। तो ये आपको जलप्रपात यहाँ से ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं और कुछ जलप्रपात के बारे में। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको एक जिला देखने को मिलेगा जिसका नाम है होशंगाबाद। ठीक है, इसका नाम अब परिवर्तित कर दिया गया है, इसका नाम अब नर्मदापुरम है ना। ठीक है, तो इसका नाम क्या है अब, नर्मदापुरम। ठीक है, तो यही नर्मदापुरम में एक आपका स्थान है जिसका नाम है पचमढ़ी, है ना, आप लोग अच्छे से ही जानते होंगे इसे। तो पचमढ़ी पर कुछ जलप्रपात हैं, और अगर हम बात करें ना तो यहाँ नर्मदापुरम की, और मतलब जो महत्वपूर्ण यहाँ की जो नदी है ना वो तवा नदी आपको देखने को मिलेगी, और तवा नदी जो है नर्मदा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है, तो यहीं पर पचमढ़ी में तवा नदी पर आपको कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका पहला है वो है बी फॉल जलप्रपात।
कौन सा जलप्रपात है? बी फॉल। ठीक है, कहाँ है? पचमढ़ी, नर्मदापुरम जिले में। और ये किस नदी पर है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपका तवा नदी पर है। कौन सा जलप्रपात? बी फॉल। इसका नाम बी फॉल क्यों है? ऐसा माना जाता है कि जब जलप्रपात का जो ऊपर से जब पानी गिरता है शरीर में जब पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे मधुमक्खी काट रही हो। ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है तो क्या पड़ा है? बी फॉल जलप्रपात पड़ा है। और इसका एक अन्य नाम भी आपको ध्यान रखना है बी फॉल का ही, वो है जमुना। इसी को जमुना भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके दो नाम हैं, पहला है आपका बी फॉल और इसी को हम क्या कहते हैं? जमुना भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला जलप्रपात हमने पढ़ लिया तवा नदी पर पचमढ़ी में। ठीक है, अब अगर हम दूसरे जलप्रपात की बात करें यहीं पचमढ़ी में, तो वो है आपका अप्सरा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? अप्सरा। ठीक है, ये भी आपका किस नदी पर है? तवा नदी पर। इसका एक अन्य नाम भी है, वो है परी। ठीक है, और ये किस नदी पर है? तवा नदी पर ही है। ठीक है, तीसरा आपका जो जलप्रपात है वो यहाँ पर है आपका रजत फॉल। ठीक है, कौन सा जलप्रपात है? रजत जलप्रपात। ठीक है, और ये भी किस नदी पर है? तवा नदी पर ही है, पचमढ़ी में ही। ठीक है, तो ये तीन महत्वपूर्ण जलप्रपात हमने पढ़ लिए। ठीक है, कहाँ पर? पचमढ़ी, नर्मदापुरम में, है ना? बी फॉल, अप्सरा और रजत फॉल। ठीक है, तो जलप्रपात इतने ही थे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है ना, इनसे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा जलप्रपात के बारे में। इतने ही जलप्रपात हैं जो आपके लिए जानना महत्वपूर्ण थे। और किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि किस नदी पर है, किस स्थान पर है, इसका अन्य नाम क्या है, सबसे ऊंचा कौन सा है, दूसरा सबसे ऊंचा कौन सा है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। तो इतने से बाहर अब इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो महत्वपूर्ण लगा होगा और अगर आपके लिए ये उपयोगी साबित हुआ है तो ज़रूर इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और मेहनत करूँ और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।